देखिए स्थिति ये है, ये बचने वाला मामला नहीं। यहाँ बचने वाला तो है नहीं। ये बाढ़ से पूर्व जो है, ये इसका कटान हो रहा है। हम लोग जो है 1.5-2 साल हो गया, हम लोग आते हैं, टेम्परेरी व्यवस्था होती है और हम लोग चले जाते हैं। उसके पीछे एक ही कारण है कि सरकार का न होना। विधायक इस बंधों को नहीं बना पाएंगे। तो रुको भाई, देखिए विधायक जी बंधों को नहीं बना पाएंगे। विधायक जी की इतनी ताकत है कि सदन में आपकी बात को उठा देंगे। जैसे मैंने पिछले बार लोकसभा में उठाया था, उसी तरह से आपका काम है विधानसभा में उठा देना। लेकिन फरियाद उसके सामने की जाती है जो दुख दर्द को समझता हो, दुख दर्द को समझता हो। ये जो हम लोग के साथ दुर्भाग्य हो रहा है, हम लोग, हमारा घर नहीं बह रहा है। यहाँ के लोग जो अपना पूरा जीवन का, पूरे जीवन की कमाई, अपना पेट काट कर, लोगों का पेट काट कर जो घर बनाए हैं, आज वो कहाँ के सामने ही सब कुछ समाप्त हो रहा है। इससे बड़ा कुछ दुख नहीं हो सकता कि परिवार में एक आदमी की मृत्यु होती है तो उस समय वो चलता है, कुछ दिन बाद दर्द मिट जाता है, लेकिन यह दर्द मिटने वाला नहीं। हम सबके सामने हमारे अध्यक्ष जी हैं, अभी बाहर से प्रभावित हो जाते हैं लगातार। हमारे बलिया में विधानसभा प्रभावित होता है। सबसे अधिक प्रभावित कोई पूर्वांचल में विधानसभा है, उस विधानसभा का नाम बैरिया है। पूरा पूर्वांचल में एक जगह बहाव एक जगह होता है। हमारे यहाँ 2 नदियाँ काटती हैं, कभी गंगा काटती हैं, कभी घाघरा काटती हैं। अध्यक्ष जी, हर पल आपकी बात होती रही। प्रधान जी कहाँ गए? हर दिन आपकी बात होती रही थी ना। हमको अभी आज तक की रिपोर्ट आई है, 29 घर गिर चुके हैं, 2 झोपड़ी गिरी हुई है, ठीक ना। इसके मुआवजा तैयार हो रहा है। जब जिस दिन हमारा 5 कार्यक्रम खत्म हुआ तो 6 को मैंने कलेक्टर से कहा, तो उसकी सूचना कल आ गई थी। हम प्राथमिक विद्यालय पर लाइट लगवा करके हम जितने भी लोगों की व्यवस्था होगी उतने आदमी को हम 2 टाइम खाना, मतलब उनका कहना है। अब आप बताएं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, खाना बन रहा है। और जो हमारे 29 मकान गिरे हैं वो सही हैं, 2 प्लान गिरी वही सही है, और 30 मकान गिरने की संभावना है। जो इसका सर्वे हुआ है उसमें और 30 मकान गिरने की संभावना इसी वर्ष। हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ तो, देख ही रहे थे। हाँ तो ये सारी रिपोर्ट है। जो है 2-3 साल में, 2 साल में ये खत्म हो गया और 7 साल में वो खत्म हो गया, गांव खत्म हो गए। 200 घर दो ऊपर, मतलब 200 घर बताइए कि इस साल नदी में चले गए। तो इसके लिए तो जो है मैं सबको लेकर इसलिए आया हूँ। आगे अध्यक्ष जी हैं, आगे हमारे विधायक जी भी, आगे विधायक जी सब जो है, जो भी हमारे सब लोग हैं, एक मन बना ले। बलिया में कोई दूसरा काम होगा चाहे नहीं होगा, जितना पैसा लगे उस पैसे से जो है हम इसको जो है 7 किलोमीटर लगभग, कितना हो रहा है? 7 किलोमीटर नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा। कटान जहाँ से वो 3-4 किलोमीटर, जितना भी हो 4 किलोमीटर, इसको जमीन से जो है 10 मीटर नीचे जो है सीसी वर्क कराया जाए, पक्का वर्क। वो जमीन तक रोक देगा और जमीन के ऊपर बंधा बनाने चाहे तो बंधा बना ले, और उस पर का बंधे का ही सलूशन है। रिंग बांध का निर्माण हो जाएगा तो इस गांव को बचाया जा सकता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं, ठोकर बनने के विकल्प नहीं है, इसलिए बिना बंधे का ठोकर नहीं बन पाता है। बैक बोन नहीं मिल रहा है। लेकिन विधायक जी कुछ पक्का काम होना चाहिए। पिचिंग हो सकता है, बोल्डिंग पिचिंग, चाहे जियो बैग वाला जो सफल है। हम अध्यक्ष जी आपकी पूरी बात मानते हैं, हम विधायक जी की बात मानते हैं। यह जमीन लेबुल है, ये जमीन लेबुल है, बाढ़ नहीं आई है। अब कटाव यहाँ हो रहा है तो हम जो भी बंधा बनाएंगे वो तो जमीन पे से बंधा बनाएंगे, उसके नीचे की मैं बात कर रहा हूँ। वो नीचे एक घर में एक बाप के 3-4 लड़के हैं और सबके शादी विवाह हो गए हैं, सबके बच्चे हैं, और जो सरकार से मुआवजा मिल रहा है सिर्फ मुखिया के नाम पे, एक आदमी के नाम।
एक मकान पे। आपसे पूछे थे हमसे। तो जो 3-4 लोग बच रहे हैं वो लोग भी अलग ही है, क्योंकि बाप दादे की मकान है तो उन्हीं को एक कमरे मिले हों, चाहे 2 कमरे मिले हों, चाहे 4 कमरे मिले हों, उसी में अलग अलग चूल्हे पे वो लोग खाना बनाते हैं, अपने परिवार को रखते हैं। तो लोकल लोगों का यही डिमांड है कि अगर हम लोग 4 फैमिली हैं और चारों अलग रहते हैं तो सरकार चारों को मुआवजा क्यों नहीं दे रही? हाँ वही है, लेकिन सरकार उसको नहीं मान रही, वो घर पीछे दे रही है, और घर पीछे तो अन्य लोग नुकसान परिवार में झगड़ा हो जाएगा। हाँ झगड़ा हो चाहे ना हो तो बात की बात है, लेकिन उसका हक है क्योंकि वो परिवार वाले हैं, फैमिली वाले हैं, भाई तो पूरा परिवार हो रहे हैं सब। और वो अलग है तो वो तो अपने बाप दादे की प्रॉपर्टी में ही तो अपना हिस्सा लेगा, तो अलग हिस्सा लेकर के है, चाहे उसको एक ही कोठरी मिली हो। नहीं ऐसा हुआ था, रामगढ़ अलग अलग मिला था, यहाँ भी मिला, यहाँ भी अभी पिछले बार भी मिला, इस बार नहीं दे रहे। 4 आदमी के मान 2 आदमी का आवास भी मिला है, 3 आदमी का आवास पहले से ऑलरेडी मिला है। उन लोगों को जितना आवास वही प्रमाणित कर रहा है, 4 लोग आवास जब मिला है अलग अलग। ये तो डीएम से बात कर रहे हैं, डीएम से बात करें, ऊपर से बात करें, डीएम से भी हमने कहा भी है, प्रमुख सचिव का बात किया जाएगा। हम लोग काम हमारा काम करते रहे। प्रधान जी आज बताइए, आज तत्काल में आज तत्काल हो तो बताइए, उसको हम लोग सरकार आते हैं पूरा करके जाएंगे। तत्काल प्रभाव से तो इसको ठीक कराना है, जो परिवार को नहीं मिल रहा है। हाँ तो नोट कर लीजिए, बताइए, इस बात बनने वाली नहीं है, काम करने से काम होगा। हम सक्षम नहीं हैं, हम दुकान पर चाय पी रहे हैं, 500 रुपया का तेल भरवा रहे हैं, 1000 रुपया का सक्षम नहीं है टिकट देने के लिए। टिकट कितना पैसा मांगता होगा? ट्रैक्टर कितना पैसा मांगता है बताइए? 1 दिन का खर्चा बनता है। अरे भाई ट्रैक्टर कितने ट्रैक्टर लगेगा हमको बताया जाए। हाँ सबकी व्यवस्था होगी जो अपने बस में होगा, उससे दर्द कुछ बड़ा नहीं हो सकता है। ये है कि प्रशासन जो अपना बजट बना के लूट रही है वो मुद्दा नहीं है, दाल चावल की मुद्दा नहीं है, गांव कैसे बचेगा इस पे बात किया जाए। ठोकर क्यों नहीं बन रहा? एक मिनट, दुबे छपरा जिला से बाहर है कि प्रदेश से बाहर है? उत्तर प्रदेश से। वहाँ क्यों काम हो रहा है? ठोकर का पक्का काम हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? जब समय रहते हुए काम नहीं हुआ, ड्रेजिंग का काम हम लोग 2022 से मांग रहे हैं, जिसका प्रूफ है हम लोग के पास। डीएम मुख्यमंत्री सबको दिए, सांसद महोदय को दिए, विधायक जी को दिए, सब दिए हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग दाल चावल से नहीं जीते हैं, दाल चावल सबके पास है, पानी से हम लोग नहीं, पानी तो नदी में है, पी लेंगे, छान के पी लेंगे जब प्यास लगेगी तो। मुद्दा ये है कि गांव कैसे बचेगा? से बचाएगा। भाड़ा की जरूरत नहीं है, भाड़ा हम लोग चंदा लगा लेंगे, उतना गांव गरीब नहीं है। मुद्दा है कि गांव कैसे बचेगा, हमारे गांव का अस्तित्व कैसे बचेगा? हमारा गांव की बेटी बहन जो उजाले में घूम रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन तहसीलदार एसडीएम को तो बजट बनाने में लगे हैं। बजट आएगा 1 लाख, बनाएंगे 20 लाख। पूरी सब्जी नहीं बनता है, कोटा का पूछिए, कोटेदार चावल देते हैं कि नहीं लोगों के लिए? मार्केट से खरीद के थोड़ी ना लाते हैं। मुद्दा यह है कि पक्का ठोकर हो, ड्रेजिंग का काम हो, और पूरे चौतरफा हमारे गांव को जो है बंधे से बना जाए, गांव के अस्तित्व को बचाया, ये अस्तित्व बचाया जाए। इस पे मुद्दा पे चलिए, हम लोग के साथ चलिए। आप लोग, हम लोग गुमराह होने वाले व्यक्ति नहीं है। दाल चावल से बात करके और खिचड़ी से बात करके, हाँ सम्मानित वो लोग हैं जो अदर से आके हम लोग को जो समाज सेवी हैं, सेवा कर रहे हैं, सम्मानित है, दिल से धन्यवाद है हम लोग को। लेकिन शासन प्रशासन क्या कर रही है, इस पे मुद्दा है हम लोग का। गांव को बचाया जाए, पक्का ठोकर का काम किया जाए, ड्रेजिंग का काम करके धारा मोड़ा जाए, ये मुद्दा है, वही मुख्य मुद्दा है। इस पे बात किया जाए, गांव की सुरक्षा और ये मुआवजा। हम लोग एक रोज तहसील पर भी गए, इसीलिए ये बात इसी से शुरू हुई। इस बात को सांसद जी बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि नीचे से कार्रवाई काम किया जाए। रूप में नहीं, हम लोग आपको संसद की कार्रवाई कापी दे सकते हैं जी, आप विधानसभा में अपनी कार्रवाई कापी दे सकते हैं हम लोग। आप समझिए, ऐसा नहीं है कि कोई हमको कल आपके बीच में मैं झूठ बोल कर चला जाऊंगा, ऐसा नहीं ना है, ऐसा नहीं है। देखिए लड़ाई लड़ी जा रही है, हमारे समाज से भी सफलता मिलनी चाहिए, उतनी सफलता नहीं मिल रही है। सफलता मिलेगी साहब। रामगढ़ कहाँ है? आप ही के विधानसभा में है, आप ही के लोकसभा में है, आप ही के जिला में है, वहाँ का काम हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। अरे रामगढ़ कहाँ बात चले भाई यार? रामगढ़ तो घर ढोइए, सरकार रोड बचावती है। रामगढ़ क्या बात करता है? रामगढ़ तो सब घर ढोई गई, अब रोड बचा रही है। रोड बचाओ लेता ना, रोड बचा घर ढोई गई, बचाओ जाओ, बचाओ जाओ, ये तो घर ढोई का नाम मत लो, रामगढ़ तो सरकार रोड रामगढ़ इसी जिला में है, वहाँ काम हो रहा है ठोकर का, यहाँ कितना ठोकर का काम हो रहा है। लोग सब ढोई गई, नहीं ये नहीं है, वो देखिए वहाँ काम हो रहा है, वहाँ हो रहा है। नहीं, ये आपको गलत लग रहा है तो गलत लगने दीजिए, आपको गलत लग रहा है तो लगिए, मतलब नहीं है। 40 को गाँव और 50 को गाँव ढोल बराम करता नहीं, क्या जानकारी? अरे हमको बहुत जानकारी है, हम जिला में घूमते हैं, ऐसा नहीं, हमको भी जानकारी है। सरकार के ही बा भैया कि रोड बचाए, रोड खाती जोन करता तो वो जो ठोकर बनता है वो रोड बचावे खाती होता है, हो जा रोड बचावे खाती होता है। हम ही तो रोड बचाने के लिए, रोड बनी, गाँव बचाना, गाँव बचाना है कि रोड को बचाना है? रोड बचाओ, रोड जरूरी है कि गाँव जरूरी है? जनता की जरूरी है, किसी की माँ बहन की अस्तित्व बचाने की जरूरत है।
नोट हो गया, नोट हो गया। हम सबकी बात कर रहे हैं, हम एक व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं। सांसद जी भी बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि ऐसे काम किया जाएगा तो गाँव का कटान रुकेगा। अब थोड़ा किधर आइए अपन बात जरा कोई बात नहीं थोड़ा यार बात चेहरा देखी ना हमको याद आवला कि बलिया क्रांतिकारी गिरा हुआ सबसे बड़ा बात यही बटे अपन हम बात कहत लेकिन एगो तो बेटा बदलू समझे के पड़ी कि जब हमने क्या तोहरे से बात भैया तने करा का भी ध दिया तने हां हमने के तोहरे से बानी जा के सब राजनीतिक बा पॉलिटिकल आदमी बा जे ना चाहे के बढ़िया कर लेकिन हमने के जोन विपक्ष में जम के विपक्ष के रोल बा हमने क्या कांग्रेस में कोई विपक्ष नहीं हर लेकिन ये सर हमने के ना है एक एक बात के जवाब जगह जब पहली बेर आया हमें केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए देने को तैयार है ये हम प्रस्ताव भेजने मुख्यमंत्री के यहाँ ऊपर यह कि आपके प्रस्ताव आप प्रस्ताव मुख्यमंत्री को देंगे हम मुख्यमंत्री 50% देगा और 50% केंद्र सरकार देगी हमारे पत्र को मुख्यमंत्री प्रोत्साहित करके नहीं देगा अभी व्यक्ति 4 मीटर नीचे अभी 10 फुट से नीचे होगा ये जो है कटाव घाघरा के दिशा बदलने से ये बाढ़ नहीं है कि बाढ़ चली जाएगी तो आप बिहार साइड में ठोकर बनाते हैं उसी का प्रेशर इस पर है उसी आप जो है एक उदाहरण में भी मैं दे रहा हूँ जैसे कभी नौरंगा के लोगों के मकान गिरी थी तो हमने इस पार भी आवंटित किया है क्या है मकान आवंटित हाँ 42 गंगा के बाद हमने ये जो नौरंगा गिरा तो नौरंगा बीच से गंगा है और गंगा के बाद हम लोग जो है आपकी जो हमारा कलेक्टर है उसे जमीन देने का काम किया आप अगर हमारे लोगों को बसने की जमीन भोपाल नगर में खोजेंगे आपका 2-4 साल में ट्रांसफर हो जाएगा कलेक्टर चला जाएगा लेकिन निश्चित रूप से वो 5 साल 10 साल में अगर इसकी मुकम्मल व्यवस्था नहीं तो वो भी नदी में समाहित होगी इसलिए इन लोगों की व्यवस्था जो है जो हमारा वो बंधा जा रहा है उससे पुरानी रेलवे लाइन के उस पार आप कर क्या रहे हैं तो बताइए कहाँ खोज रहे हैं इधर ना खोजवाइए बंदे पुरानी रेलवे लाइन के उस पार खोजवाइए परमानेंट बताइए पैसा दे रहे हैं पुरानी या रेलवे लाइन के उस पार जहाँ भी फिर मिल जाएंगे लोग फिर कोई फायदा नहीं जिस ग्राम पंचायत में कर बर्बाद होगा नहीं देखिए मैं एक यहाँ रेलवे लाइन है जो बंदे का काम करता है ये जो है इसके पास इधर होगा तो मानिए कि आप नए आए होंगे हम भी मान लीजिए कि 19 के बाद आए हैं ये कितना कटा हुआ है हमारे समझ से है कई 100 घर जो है समाहित हो गए गांव के गांव समाहित हो गए फिर हम वही बनाएंगे फिर वो खत्म होगा तो इसके लिए जो सब वो है मन बना हुआ है तो वहाँ ना जमीन दिया जाए जहाँ फिर उजड़ना न पड़े या एसडीएम साहब कहें आप कहें कि नहीं हम जो जून से जो पहले पक्का ठोकर बनवा देंगे तो आप भी चले जाएंगे वो भी चले जाएंगे बाहर खंड वाले क्या करेंगे पैसा मिलेगा सब इनके पास बाहर खंड कौन आया है यहाँ से बकला तलाव 25 किलोमीटर में कटान हो रही है 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर नापा है क्या सर ये प्रोजेक्ट लास्ट ईयर बनाए थे तो वो स्वीकृत हुए नहीं है क्या बनाए थे ना काफी नहीं ऐसे पूछ रहा ये यूट्यूब का बनाए थे यहाँ पे जियो बैग से रुकेगा यूट्यूब से बनाए थे रुकेगा 3 लेयर में था ऊपर तक था रुक सकता है जियो बैग इन्होंने डलवाए यूट्यूब से और पार्को पैन भी आया था वो अंदर नहीं पड़ा था ऊपर रह गया जियो बैग से रुकेगा यूट्यूब था बड़ा वाला 20 मीटर लंबाई वाला तो लंबा लंबा होता है जियो में तो लगाए हैं दिखाई दे रहा है आप ही सुनिए आप ही का ये फर्जी आख्या लगाया हुआ है मुख्यमंत्री पोर्टल पे देख लीजिए पढ़ लीजिए आप कितना काम करते हैं और कितना लूट कर रहे हैं हम लोग को मत भरमाइए जियो बैग का काम नहीं होगा बंदे को बनवाइए और पक्का ठोकर का काम करिए यहाँ जो पागल होगा ना गांव का हमारा अनपढ़ वो आपको बता देगा नदी के धारा को तोड़ने के लिए उपाय आप लोग केवल बैठे बैठे फर्जी लगाए हैं आख्या देखिए ये देखिए पढ़िए कितना मैं 2021 से आख्या आप लोग को दिया हूँ मनोज करवाई हुई है उसकी मनोज जी फर्जी आख्या की बात कर रहे हैं क्या है पावती लिया हूँ कौन सी करवाई हुई है मैं आपके ऑफिस में गया था क्या हुआ करवाई बताइए ना ये 12 करोड़ रुपया कहाँ गया ये जो काम किए हैं अभी तक ये लोग कितना था
ये कौन काम था कब से काम चल रहा है अभी आपको मालूम नहीं है शायद। साल का ना आप अब नया है, हमको लग रहा है आज आए हैं बलिया से दौड़ के। नहीं आपको मालूम भी नहीं है, आपको मालूम नहीं है कितने दिन से बाढ़ आती है, कब कटान होता है, कितना घर कटा है बताइए ना, कितना जियो बैग लगाए हैं बताइए हमको, कितना जियो बैग लगाए हैं। 1100 मीटर लंबाई ऊपर पानी चल रहा है, आपका जियो बैग का नीचे है, 1100 मीटर लंबाई एक सर्कुल नीचे जियो बैग आपका रोकेगा ढाई। जब नदी इतना पतला था तो धारा मुड़ने के लिए बोला जाएगा। आप हम लोग किसी से बोलेंगे तो आपको भेजेंगे एक्सपर्ट के रूप में। आप आएंगे तो जियो बैग का फिर लगाएंगे तो जियो बैग से रुकेगा ये। लंबाई में बंदा बनना एक दूसरे को पाँव पकड़ कर हम अपना काम करा लेंगे, लेकिन आप लोग पैसा लाइए और काम कराइए। सही बात, सहमत है हम लोग। आप देखिए अब तो पत्ते का कट गया, सही समय आप कुछ कर भी नहीं सकते, जो स्थिति भयावह है। लेकिन तत्काल बाद परियोजना अस्थायी का बनाइए। तहसीलदार साहब